प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा बाइबल से रिलेटेड बातें और विशेषकर बाइबल को ही बातें बताने जा रहा, ठीक है ना। बहुत लोग, जितने लोग मसीह में विश्वासी में हैं, अधिकतर उनके मन में सवाल चलता होगा या नहीं भी आता होगा, ठीक है ना, बाइबल हम क्यों पढ़ें। और बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो खुदा में आने के बाद भी वो बाइबल को नहीं पढ़ता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, हम परमेश्वर का कलाम को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते, हमारे पास टाइम नहीं है। और विशेषकर इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें नहीं मालूम है कि परमेश्वर वचन पढ़ने से होगा क्या। हालेलुया, इस चीज़ को ध्यान देंगे। हमारे मन में नहीं चलता, हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर वचन पढ़ने से होगा क्या, इसलिए हम परमेश्वर का कलाम नहीं पढ़ते, इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बाइबल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा। हालेलुया। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस पे वीडियो पे कमेंट करें, जिसे नहीं पता है कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी बताने जा रहा, किस किस को पता था और कितने लोगों को नहीं पता है। आप कमेंट कर जब भी बताएंगे कि बाइबल पढ़ने से होता क्या है, ठीक है ना। जब तक आपको पता ना चले कि बाइबल पढ़ने से होता क्या, आपको बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाए कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, समझ रहे हैं, तो आप ना बाइबल पढ़ेंगे। तो मैं कुछ बातें जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल पढ़ने से होता क्या है, ठीक है ना। बाइबल पढ़ने से सबसे पहला कि आपके अंदर परमेश्वर की आग आती है, इसको ध्यान देंगे। आग, आपके अंदर परमेश्वर का आग होगा, पता है वो आग क्या करेगा। जितने ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का आग आपके अंदर आएगा। और पता है वो आग क्या करेगा, आपके अंदर जितनी भी गंदगी है उस चीज़ को जलाएगा। जैसे कि गंदे सोच, गंदे विचार, ठीक है ना, गंदी इच्छाएं, गंदे चीज़ों को देखने की ख्वाहिशें, बहुत सारी गंदी चीज़ें जो आपके अंदर है, पाप है, उस चीज़ को जला कर ख़त्म करेगा, वो है बाइबल, ठीक है ना। आपको क्या करेगा, प्लस आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपके अंदर अगर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, तो बाइबल उस आत्मा को जलाएगा, उस ब्लैक मैजिक की शक्ति को जलाएगा, नष्ट करेगा बाइबल पढ़ने से। समझ रहे हैं। अगर आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना है। अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के द्वारा दिए गए बीमारियां हैं, ब्लैक मैजिक करके आपके द्वारा बीमारी डाल दिया गया है, तो पता है जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वो ब्लैक मैजिक की शक्ति जो आपके अंदर कार्य करती थी, वो वचन पढ़ने के द्वारा वो जलेंगे, वो खत्म होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें अपने जीवन में, ठीक है। और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वचन नहीं प्रचार कर पाते, वचन प्रचार में आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि कैसे वचन प्रचार करूँ, या लोगों के सामने में आप बातचीत नहीं कर पाते, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ठीक है ना, किसी से बात नहीं कर पाते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा लोगों से बातचीत करने का। आप किसी से कुछ भी बोल सकेंगे, लाखों की भीड़ में आप खड़ा होकर आराधना कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं। बाइबल आपको कॉन्फिडेंस को लेकर आता है। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं। बाइबल पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है ना। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, कभी भी शैतान को आप नहीं हरा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन से ही शैतान को हराया था। अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप शैतान को नहीं हरा सकते, प्लस आप यीशु मसीह परमेश्वर को भी नहीं हरा सकते। पता है वचन क्या करता है, वचन परमेश्वर को हराता है और शैतान को भी हराता है। शैतान को हराना तो आपको पता है कि वचन से शैतान को हरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया बात बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे कि आप वचन से परमेश्वर को भी हरा सकते हैं। मालूम कैसा, परमेश्वर को हरा ऐसा सकते हैं कि आप बोल सकते हैं, प्रभु आपके वचन में ये लिखा हुआ है, मैंने वो बात की, माना है, आपको करना होगा। समझ मेरी बातों को। परमेश्वर वचन में लिखा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, आपने दिया, आप परमेश्वर को बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने दिया है, मुझे दिया जाए। परमेश्वर वचन में लिखा है ना कि मांगो, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा। आप उससे मांग रहे, परमेश्वर से बोल सकते हैं, प्रभु मैं मांग रहा हूँ, मुझे आत्मा दे। मालूम है प्रेरितों के काम में लिखा 2:17 में कि अंत के दिन में ऐसा हो कि हर एक लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा। आप परमेश्वर से बोल सकते, प्रभु आपका वचन लिखा कि मैं हर एक मनुष्य पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा, मुझ पर उंडेल। तो परमेश्वर के वचन से आप पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर के वचन से आप परमेश्वर को भी हरा सकते हैं। इतने को समझ मारा, आज कमेंट जरूर करेंगे। परमेश्वर के वचन से आप परमेश्वर को भी हरा सकते हैं और शैतान को भी आप हरा सकते हैं। परमेश्वर को वचन याद दिलाना, प्रभु आपका वचन लिखा है, परमेश्वर वचन लिखा है कि शायद दसवांश मेरे भंडार में लेकर आओ ताकि भोजन वस्तु जो हटी ना हो। जब परमेश्वर को आप दान दे रहे हैं, आप दसवांश दे रहे हैं और परमेश्वर को बोल रहे प्रभु मैंने दान दिया, दसवांश दिया है, आप मुझे रिटर्न करके कि आपका वचन लिखा है, मैं अपरंपर आशीष दूंगा, मुझे अपरंपर आशीष चाहिए। लेकिन आप दसवांश नहीं देंगे, दान नहीं देंगे, बोलेंगे प्रभु मुझे अपरंपर आशीष दे, वो कैसे देगा। मालूम है, आप परमेश्वर के वचन से आप शैतान को भी हरा सकते हैं और परमेश्वर को भी हरा सकते हैं, लड़ सकते हैं परमेश्वर से, आप मांग सकते हैं, प्रभु मैंने आपकी आज्ञा को पालन किया है, मुझे चाहिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप आशीषित होंगे और मैं चाहता हूँ कि यदि इस चैनल पर नए आते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें।
और मैं सब्सक्राइब इसलिए करने बोलता हूँ ताकि बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने मुझे बताया, सिखाया, जो भी मुझे परमेश्वर प्रकाशन दे, मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आपके तक पहुँचे और आप बहुत कुछ सीखें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।